प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी वचन पर मनन करें। थोड़ा लेट है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। आपने हमें जीवित रखा और ये समय दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। खुदावन, तेरी इस मोहब्बत के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन को हम देखेंगे। वचन में से हम आगे देखेंगे कि कुछ चीजें हैं कि मसीही लोग जो होते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं ना, बहुत तरीके के मसीही लोग होते हैं। और मसीही लोग जो होते हैं वो हम देखेंगे कि दुनिया में जो है वो 4 तरीके के मसीह पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? 4 तरीके के। पहले होते हैं नकली, फिर दूसरे होते हैं फसली, और तीसरे होते हैं अकली, और चौथे होते हैं असली। और आज हम बात करेंगे दो पर बात करेंगे। हम सिर्फ दो मसीहों पर। उसके बाद हम कल इस ही विषय को दोबारा हम लेंगे। और वचन में हम देखेंगे कि बहुत प्रकार, किस प्रकार से लोग वचन पर चलते हैं, वचन को मानते हैं। और हम देखते हैं मसीह में विचार करेंगे वो अपने जीवन को भी हम जांचेंगे कि हम कहाँ पर पाए जाते हैं, हम कैसा हमारा जीवन चल रहा है। हम सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे मसीह हैं, बड़े मजबूत मसीह हैं, अरे हम तो खुदा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात जान लीजिएगा, इसमें पहले जो मसीह हैं वो हैं नकली मसीह। उनके बारे में हम देखेंगे। और पौलुस कहते हैं अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। कैसा करते? अगर हम अपने आप को जांचते तो हम दंड नहीं पाते। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय 31 पद कहता है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। क्यों? क्योंकि हम जब जांचेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे हैं। अगर हम अच्छे होंगे तो हम दंड नहीं पाएंगे, अच्छे विश्वासी होंगे या प्रभु के अच्छे सेवक होंगे तो हम नहीं पाएंगे। इसका अर्थ है कि अगर आज हम अपने आप को जांचेंगे और जहां भी हमारे जीवन में कमी पाई जाएगी। कैसे? जहां भी हमारे जीवन में कमी पाई जाएगी उसको हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कर सकेंगे? ठीक कर सकेंगे और नरक की आग में जाने से बच जाएंगे। और अगर हम नरक की आग की जो सजा है ना, उस सजा से हम बच जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन यदि हम लापरवाही करेंगे, क्योंकि आज 100% प्रभु के प्रति, वचन के प्रति लोग लापरवाह हैं। हालेलुया। और अगर वो लापरवाही करेंगे, अगर उनका जीवन लापरवाही का होगा परमेश्वर के प्रति, तो वो जरूर नरक में जाएंगे और उनको नरक में जाना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को हम जांचें, हम अपने आप को परखें। और मेरे प्रियो, और नरक में जब जाना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद ये बात पक्की है कि न्याय का होना आवश्यक है। क्या है? मरने के बाद न्याय का होना आवश्यक है। मरने के बाद पापों की जो क्षमा है किसी को भी नहीं मिलेगी, है ना। किसी को भी मरने के बाद पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भजन संहिता 30 कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब तक हम जीवित हैं, जब तक तो हम कुछ बातों को कर सकते हैं, हम पश्चाताप कर सकते हैं, खुदा से क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। और किसी को क्षमा नहीं मिलेगी। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, केवल जमीन पर करता है। कैसे करता है? इस पृथ्वी पे करता है। लेकिन मरने के बाद जहां भी हम जाएंगे, मरने के बाद जब हमारी आत्मा का न्याय होगा तो हम देखेंगे कि हम कहां पर जाएंगे।
इसलिए आज हमें अपने आप की जांच करेंगे। आज अपने आप को जांचें और देखें कि हमारा आत्मिक जीवन कहाँ पर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आत्मिक जीवन जो है वो कहाँ पर है। पहला मसीह मैंने बताया है वो नकली मसीह। कौन से होते हैं वो? नकली मसीह। केवल वे इसलिए मसीह हैं क्योंकि मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। क्या है? नकली मसीह कौन है? जो कि वो किसमें? मसीह परिवार में हुए, इसलिए वो मसीह हैं। क्योंकि वो परिवार जो है मसीह परिवार था। उनका नाम जॉन, पीटर, जेम्स, जॉर्ज, कुछ भी नाम मसीह नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मसीह नाम है, परंतु वो कभी भी खुदा के वचन को नहीं पढ़ते। क्या नाम है? भले ही उनका नाम मसीह नाम है, लेकिन याद रखिए कि वो कभी जो है प्रभु के कलाम को नहीं पढ़ते, प्रार्थना में नहीं जाते। यीशु मसीह के बारे में अगर कोई सवाल करे तो उसका जवाब नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि इसलिए जवाब नहीं दे सकते यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि उन्होंने वचन में कभी जाना ही नहीं, वचन को कभी पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। प्रार्थना उन्हें करनी आती नहीं। और वो कहता है, हम देखते हैं कि कुछ नहीं करता। वो कहता है कि सब धर्म बराबर है। आज हम देखने नकली मसीही ज्यादा हैं, और वो इस बात को समझ ले, इस बात को देख ले। जब आप बात करेंगे धर्म की तो वो कह देंगे सब धर्म बराबर है। बहुत से हमारे साथ काम करने वाले लोग भी ये कह देते हैं कि हाँ सब धर्म बराबर है। नहीं मेरे प्रियो, मैं मसीह घर में पैदा हुआ हूं, मैं मसीह हूं। कोई कहता है मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हूं। कोई कहता है मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम हूं। और जवान होते हैं, मर जाते हैं, उनका जीवन कुछ नहीं होता है। मरने के बाद क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा, ये सवाल कर देते हैं कि अरे मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा? स्वर्ग में जाएंगे हम, नरक में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो नकली मसीह कहते हैं कि हम तो इस संसार में आनंद करेंगे, हम इस संसार में क्या करेंगे? मजा करेंगे, इस संसार में हम खुश रहेंगे। हालेलुया। शराब पीने में कोई गलती नहीं है। शराब पीने से क्या होता है? यदि पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा ही आजकल लोगों के लिए परमेश्वर है। आज लोग पैसे पर घमंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे हमारे पास पैसा है, बहुत है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। वो पैसे पर घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे घमंड से चढ़ी हुई आंखों से क्या है? नफरत है। हालेलुया। वो पैसे को ही परमेश्वर मानते हैं। नकली मसीह के ये सिद्धांत है मेरे प्रियो। और आज हम ऐसे ही मसीहों को अपने चारों ओर देखते हैं। ऐसे मसीह जैसे मैंने आपको बताया है कि वो कहते हैं मरने के बाद क्या होगा? सब धर्म बराबर हैं। हालेलुया। और इस संसार में रहो, मस्ती मारो, किसने देखा है क्या होगा? हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे ही मसीहों को अपने चारों ओर पाते हैं। दूसरी बात, दूसरा मसीह कौन है? फसली मसीह। दूसरे प्रकार का फसली मसीह है जो यीशु मसीह को भूख लगी तो वो कहाँ गया? अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने गया। हालेलुया। ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो वो अंजीर के पेड़ के पास फल ढूंढने गया, परंतु उसको क्या मिले? केवल पत्ते मिले, क्योंकि फल का मौसम नहीं था। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और 13वां पद कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो पेड़ के पास गया तो अंजीर के पेड़ में फल नहीं थे, वो केवल उसको पत्ते मिले। और जब उसे पत्ते मिले इसलिए मिले क्योंकि मौसम नहीं था। संसार का बनाने वाला यीशु मसीह अंजीर के पेड़ से फल मांगता है आज। और जो पेड़ जो है वो कहता है कि मैं अभी फल नहीं दूंगा क्योंकि फल का मौसम नहीं है। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, संसार का बनाने वाला यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ के पास फल मांगता है तो पेड़ कहता है मेरे पास
फल नहीं है, मैं अभी फल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि फल का मौसम नहीं है। आज मेरी और आपकी स्थिति भी यही है मेरे प्रियो, कि जब जब हमें यीशु मसीह देखता है और हमारे जीवन को देखता है, हमारे जीवन को जांचता है, तो हमारे अंदर से मसीह के फल नहीं दिखाई देते, मसीहत दिखाई नहीं देती। हम संसार के अन्य विश्वास के लोगों के अनुसार जीवन को जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि फल का मौसम नहीं था। आज यीशु मसीह को भूख लगी है, वो हमारे जीवन से फल को ढूंढने आता है। हालेलुया। चाहे वो पादरी हो, बिशप हो या प्रचार करने वाले हो, संसार के कितने भी कैसे भी लोग हों, वो देखता है कि यीशु मसीह को जब भूख लगती है तो वो मेरे और आपके जीवन से फल ढूंढने आता है। और हम कहते हैं कि बड़े दिन पर आना, ईस्टर पर आना, क्या कहते थे हम? बड़े दिन पे आना, वहीं हम मसीह दिखाई देते हैं, उसमें ही हम चर्च में जाते हैं, ईस्टर पर जाते हैं। अभी ईस्टर आने वाला है, अभी ईस्टर की तैयारी हो रही है और अभी मीटिंग्स होंगी, कॉटेज में मीटिंग्स होंगी और कॉटेज मीटिंग्स में लोग इकट्ठे होकर लोगों के घरों पर जाएंगे, प्रार्थना सभाएं होंगी और तब बड़े धार्मिक बनेंगे मेरे प्रियो। लेकिन हमारे जीवन बिल्कुल खाली हैं, हमारी हरकतें बिल्कुल खराब हैं। और देखते हैं कि चर्च में हम देखते हैं 24 दिसंबर को या जो लिखा है कि 24 दिसंबर को इतवार के दिन बहुत कम लोग आते हैं, या 24 दिसंबर को बहुत दिखाई दे जाते हैं लोग कि दिन जो है चर्च भर जाता है और चर्च के आगे बहुत भीड़ लगती है। सड़क पर मसीही लोग दिखाई देते हैं और ऐसे मसीह लोग दिखाई देते हैं जो सालों चर्च से गायब होते हैं, सालों उनका जीवन नहीं होता, पूरे साल भर नहीं आते, 2 त्योहारों पे आते हैं, या तो ईस्टर पे आएंगे या क्रिसमस पर आएंगे। मेरे प्रियो, आज इतने मसीह कहां से आ गए? ये जो है एक फसली मसीहों की पहचान है कि वो समय समय पर आते हैं, समय के त्योहार पर, या तो बड़े दिन पर या ईस्टर पर। किसी एक भाई ने अक्सर ये पूछ देते हैं कि अरे भाई आप चर्च नहीं आते, और क्वेश्चन मार्क है ये मेरे प्रियो। और वो कहते हैं कि उसने जवाब देते हैं आपस में मिल करके, मैं तो हर बड़े दिन पर आता हूं, हर ईस्टर पे आता हूं, मैं पिछले वर्ष तो आपसे मिला था बड़े दिन पर। लोगों की ये सोच है मेरे प्रियो, कोई बड़ा दिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया। मैं अपनी कहता हूं कि कोई ऐसा बड़ा दिन नहीं गया, या कोई ऐसा रविवार नहीं जाता कि हम चर्च में ना हो। ऐसे मसीह स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारा सारा समय, सारा पैसा और सारी तंदुरुस्ती चाहता है। हमारा ध्यान केवल उसकी ओर होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? प्रभु क्या चाहता है? टाइम, ट्रेजर और टैलेंट चाहता है। क्या चाहता है? टाइम, ट्रेजर और टैलेंट, 3 चीजें प्रभु चाहता है, और वो हम देना नहीं चाहते। हालेलुया। क्या हम 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को देते हैं 24 घंटे में से? हालेलुया। तीसरे मसीह की हम बात करके देखें। हालेलुया। और तीसरा मसीह जो है वो अक्ली मसीह है। कैसा मसीह है? अक्ली मसीह है। तीसरे प्रकार का जो मसीह है वो अक्ली मसीह है। ये मसीह परमेश्वर से ज्यादा अपनी अकल पर भरोसा करता है। और हम जानते हैं ना क्या करा उसने कहा कि आज मेरे पास बहुत अनाज है, अब मैं इन बखारियों को तोड़वा दूंगा और नई बखारियां बनाऊंगा। हालेलुया। वो लोग, ऐसे जो मसीह लोग हैं, अक्ली मसीह, वो अपनी अकल पर ज्यादा भरोसा रखते हैं कि अरे मैं अकलमंद हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मसीह रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं,
पर भरोसा अपनी अकल पर ही रखते हैं। बाइबल को पढ़ते जरूर हैं, पर उस पर चलते नहीं, उस पर अमल नहीं करते। ये परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर के बारे में तो जानते हैं ये, लेकिन ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते। किसी के बारे में जानना ये अलग बात है, परंतु किसी को जानना ये अलग बात है। आज हम अपने राष्ट्रपति को के बारे में जान सकते हैं, वो कहाँ का रहने वाले हैं, उनके कितने परिवार में बच्चे हैं। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हमें मिलती हैं जो हम पढ़ सकते हैं, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें हम उनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं, और पढ़कर अपने ज्ञान को तो हम बढ़ा लेते हैं। हम प्रधानमंत्री के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में किताबों में पढ़ लेते हैं, और हम जाकर के दिल्ली में भी उनको देख सकते हैं। हम उनके इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका परिवार क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। लेकिन क्या हम उनके साथ संगति करते हैं, या क्या हम उनसे बातचीत करते हैं? तभी तो हम उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन हम किताबों को पढ़ते हैं और उनको किताबों से उनको जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसका 23 पद कहता है, इसलिए अंतिम दिन में वो हमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हम पर्सनली उससे नहीं मिलते ना, कोई राष्ट्रपति उससे पर्सनली नहीं मिल पाते हैं। हम दिल्ली जाते हैं मान लीजिए, और वहां नहीं मिल पाते हैं। किताबों से तो हमने उनके बारे में बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन जब हम उनसे मिले नहीं तो मेरे प्रिय हम कैसे जानेंगे उनके बारे में? खुदा का वचन कहता है अंतिम दिन में, परमेश्वर वचन कहता है अंतिम दिन में, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। अकली मसीहों की यही हालत होने वाली है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि इन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना। बहुत से पादरी बन गए, बहुत से बिशप बन गए, बहुत से इवेंजलिस्ट बन गए, बहुत से प्रभु के सेवक बन गए, बड़े बड़े चमत्कार भी यीशु मसीह के नाम से किए, परंतु प्रभु यीशु मसीह की संगति उन्होंने नहीं करी। आज भी ऐसे बहुत से पासबान, बहुत से सेवक, बहुत से बिशप कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं की है। यीशु मसीह के साथ संगति करने का मतलब है यीशु मसीह को पहन लेना। क्या करना? गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 27 पद, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 27 पद कहता है, यीशु मसीह के साथ संगति करने का अर्थ है यीशु मसीह को पहन लेना। हालेलुया। उससे पहले क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। अगर हम जान लेंगे, और जब हम जान लेंगे उसके साथ संगति कर लेंगे, तो इसका अर्थ है गलातियों की पुस्तक कहती है कि हम यीशु मसीह को पहन लेंगे। यीशु मसीह मुझ में और आप में जिंदा दिखाई देने लगना चाहिए। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 20 पद कहता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। गाली नहीं बकने वाले, व्यभिचार करने वाले, बुरे विचार करने वाले, बुरी योजनाओं को बनाने वाले और लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले। क्या दिखाता है? कि हमने शैतान को पहन रखा है, हमने शैतान हमारे अंदर जिंदा है। यीशु मसीह हमें जिंदा होना चाहिए, ये दिखाना है मुझको और आपको। कुलुसियों की पुस्तक कहती है, कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 27 पद कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि यीशु हमारे अंदर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? यीशु मसीह हमारे अंदर रहना चाहिए। लेकिन हमारे कामों के द्वारा, बातचीत के द्वारा हमारे अंदर से शैतान दिखाई देता है। हालेलुया। हमें मसीह का मन होना चाहिए। हमें कैसा मन होना चाहिए? मसीही मन। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों
और उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है हमें क्या होना चाहिए? मसीह का मन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें मसीह का मन होना चाहिए। जो यीशु से संगति करता है वो फिर अकली मसीह नहीं रहता। जो अकली मसीह होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या नहीं करते? संगति नहीं करते। और जो यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं वो अकली मसीह नहीं रहते। वो अपनी अकल से नहीं पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अकल से चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की योजना के अनुसार चलते हैं। अकली मसीह और असली मसीह में ही ये अंतर है। असली मसीह को अमली मसीह भी हम कह सकते हैं मेरे भी, जो खुदा के वचन पर अमल करते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह की संगति जो यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करता वो कुकर्म करता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 23 पद कहता है यीशु मसीह के साथ जो संगति नहीं करता वो कुकर्म करता है, पाप करता है, वो गुनाह करता है। परंतु जो यीशु मसीह की संगति में रहता है वो अपने शरीर से यीशु की इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। क्या करता है? यीशु मसीह की संगति करता है वो शरीर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने 3 मसीहों के बारे में सीखा है। कल हम और मसीहों के बारे में सीखेंगे। पहला अकली मसीह नकली मसीह, फिर है फसली मसीह और तीसरा है अकली मसीह। कल हम चौथे और अंतिम और असली मसीह के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आशीष बरकतों के लिए। प्रभु आपने संभाला, आपका धन्यवाद। प्रभु हम पापी पर रहम किया, धन्यवाद करते हैं। खुदावन जो वचन तूने हमें दिया प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें समझाया इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल थर्सडे है, प्रभु के वचन को लेके आएंगी सिस्टर 7 से 8 सैमुअल स्टैनली साहब और 8 से 9 सिस्टर रीता शर्मा। 6 से 7 रीटा शर्मा जी, 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जी और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारी आगरा की हमारी बहन है। इन तीनों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि खुदा के वचन को हम मिल के शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जय मसीह की।